Friends, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू बोरॉन फैमिली। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताने की कोशिश करूँगा। एक नया वर्ड बच्चों आता है, इट इज़ ए बोरॉन सेस्क्वाइसाइड, ठीक है, सेस्क्वाइसाइड, ठीक है। ये एक्चुअली बच्चों ये आपका क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। तो पहले तो इसको समझाऊंगा। तो एग्जैक्टली बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों होता है इट इज़ ए वन, इसको बेटा बोलते हैं 1 से 1/2, ठीक है, 1, ठीक है, 1/2 इस तरीके से। तो बेटा 1 × 2 आपका 2+1 मतलब आपका 3/2। इस फॉर्म को बच्चों हम लोग बोलते हैं सेस्क्वाइसाइड फॉर्म, ठीक है। तो जैसे बच्चों देखो कुछ स्पेस आपके स्पेसिफिक कंपाउंड है, जैसे बच्चों आपका B2O3 हो गया, ठीक है, B2O3 हो गया। नेक्स्ट बच्चों आप बात करोगे N2O3 हो गया। ये बेटा सबके सब आपके सेस्क्वाइसाइड फॉर्म बोले जा सकते हैं। कब बोलेंगे? जैसे बच्चों हम आपको अगर बोला गया है कि भाई बोरोन सेस्क्वाइसाइड का मतलब बेटा कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो बोरोन के साथ बच्चों जो आपका ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पे कितना आपको 3। तो आप अगर बच्चों यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दो दोनों के साथ, तो बेटा यहाँ पे बोरोन के साथ क्या होगा भाई, बोरोन के पास आपका 2 दिख रहा है ना, तो 2/2 बच्चों यहाँ पे तो आपको 1 मिल जाएगा बोरोन के साथ, ठीक है, बोरोन 1। और जो आपका ऑक्सीजन है वो बच्चों B2O3 है 3/2, मतलब 3/2 का मतलब बेटा आपका यहाँ से 1 से 1/2 आपको जो मिल रहा है इसी को बोलते हैं बेटा सेस्क्वाइसाइड फॉर्म आपको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपको मिलेगा B1O3/2 फॉर्म। जैसे N2O3 पे आप देख सकते हो, तो यहाँ बच्चों आप 2 का डिवाइड करो तो मिलेगा N1O3/2। ये आपको समझ में आ क्या होगा, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि गिवन ऑप्शंस में कौन सा बेटा आपका सेस्क्वाइसाइड फॉर्म आपका फॉर्म करेगा, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं B2O3 को। इसको बेटा हम लोग डाईबोरॉन ट्राईऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, डाईबोरॉन, ठीक है। नेक्स्ट ट्राईऑक्साइड, ठीक है। बोरिक एनहाइड्राइड बोले जाने के पीछे बच्चों रीजन क्या है? ये बच्चों हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड है, ठीक है, जनरल एसिड, ठीक है, जनरल एसिड, या बच्चों आप बोल सकते हो कॉमन एसिड, ठीक है, कॉमन एसिड। ये बच्चों हमारा कॉमन एसिड जनरल एसिड है। अगर बच्चों आप इसे हीट करोगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों बाहर जाएगा, मिलेगा आपको B2O3, ठीक है। ये जो B2O3 है एग्जैक्टली बच्चों देखो किससे मिल रहा है आपको, जनरल एसिड है या कॉमन एसिड से मिला है ऑन द हीटिंग प्रोसेस। तो ये बच्चों आपका एनहाइड्राइड आपका फॉर्म हुआ है। तो ये एनहाइड किसका है? ये एनहाइड्राइड बच्चों आपका बता रहा है बोरिक का है। किसका एनहाइड्राइड है? बोरिक का है। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है बेटा कि आपके किसी भी एसिड से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स को आप रिलीज कर दो, बाहर निकाल दो, सिंपल प्रोसेस है, उसे हीट कर दो। तो ये जो एनहाइड्राइड फॉर्म हो रहा है ये बोरिक का है, बोरिक एसिड का है, तो इसलिए बेटा बोला गया है इसे बोरिक एनहाइड्राइड। डाईबोरॉन ट्राईऑक्साइड आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है आपका एमॉर्फस बोरॉन इज मोर रिएक्टिव देन क्रिस्टलाइन बोरॉन। क्रिस्टलाइन बोरॉन के कंपैरिजन में एमॉर्फस बोरॉन बच्चों मोर रिएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि जो एमॉर्फस बोरॉन है वो बच्चों आपको इस तरीके से मिलेगा पाउडर की फॉर्म में, जैसा बताया था हम लोग, मैंने अभी डिस्कस किया था इसके फॉर्मेशन को लेके क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो ये आपको मिलेगा पाउडरी फॉर्म में, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में आपको मिलेगा। ऑब्वियसली बच्चों पाउडर की फॉर्म में है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका सरफेस एरिया है वो बढ़ चुका है। तो सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो केमिकल काइनेटिक्स बच्चों पढ़ा है हम लोगों ने, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बच्चों आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसलिए बच्चों आपका जो एमॉर्फस बोरोन है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जो क्रिस्टलाइन बोरोन से। और क्रिस्टलाइन बोरोन की बच्चों रिएक्टिविटी आपको वैसे भी पता है कि ये आपको मिलता है B12 की फॉर्म में। और B12 फॉर्म बच्चों आपके एक पर्टिकुलर एक पैकिंग हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एटम से कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहेगा जहाँ पे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होगी, है ना, तो आसानी से बच्चों उसकी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। अब चलते हैं कुछ रिएक्शंस के ऊपर बोरॉन फैमिली की। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन ऑफ बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली की रिएक्शंस जो हमारे बच्चों सिलेबस के अंदर, ठीक है, कीप इन माइंड NCERT, ठीक है। और यहाँ से बच्चों आपका JEE मेंस, ठीक है, प्लस आपका नीट, ठीक है। और नीट के अंदर तो बच्चों आपको बता दूं मैं क्लियर करके कि बेटा मोर देन 90% आपको एज इट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डायरेक्ट मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर से आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। पेपर देके है ना, आप मेरे को बता देना। नेक्स्ट जेई मेंस की बात करते हैं। जेई मेंस के अंदर भी बच्चों अराउंड आपका 85% आपको डायरेक्ट मिलेगा। भाई 85% में से आप 80% भी आप करके आ जाओगे तो भी बच्चों आपके इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसके बाहर चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। ये मैं आपसे बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोलता हूँ। तो बेटा टोटल आपकी 4 रिएक्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है हम लोगों को। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन, रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शन विद हेलोजेंस। इस पे हम लोग फोकस करते हैं। चलते हैं बच्चों फर्स्ट पॉइंट पे, रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन या फिर O2 हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर की जब बात की जाएगी तो एयर के अंदर बच्चों आपका ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन, ठीक है। एयर के बारे में जब भी बात की जाएगी, हम लोगों ने बात की है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आपको ध्यान देना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताऊंगा यहाँ पे बच्चों, क्या चीज़ चलाना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइड जो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, ठीक है। 8th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं इसको, 9th में पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखो बच्चों बोरोन की बात करते हैं तो ये जो बेटा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब के सब बच्चों +3 ऑक्सीजन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो आपका थैलियम है ये बच्चों सिर्फ आपका ओनली 1 एलिमेंट है थैलियम, जो आपके +1 को डिफाइन कर रहेगा, ठीक है। ओके तो बोरोन बच्चों देखो आपकी कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं आपका +3, लेकिन बच्चों एग्जैक्टली जो बोरोन है वो क्या +3 में जाता है कभी, क्वेश्चन ये है। तो बोरोन +3 में नहीं जाएगा, क्यों कि बोरोन बच्चों आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ये बेटा वैसे भी आपका देखो इस आपके स्मॉल साइज का है, तो ये तीनों ही आयोनाइजेशन एनर्जी की जो बेटा रिजल्टेंट आएगा वो बहुत ही हाई आता है। मतलब आपको हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। तो बोरॉन एग्जैक्टली बच्चों आपकी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर +3 में नहीं जाता है, लेकिन जब रिएक्शन को परफॉर्म करता है, बनाता है प्रोडक्ट, तो +3 के अंदर डिफाइन किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके तो बोरॉन +3। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो बच्चों -2, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा, B2O3। नेक्स्ट को एल्यूमिनियम की बात करेंगे, Al बच्चों +3, ऑक्सीजन -2, इधर 2 ले लेंगे, यहाँ पे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा आपको, Al2O3 आपको फॉर्म हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। तो यहाँ से B2O3 फॉर्म हो गया, Al2O3 फॉर्म हो गया, Ga2O3 फॉर्म हो गया, In2O3 फॉर्म हो गया, बट Tl2O3 फॉर्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि थैलियम जो बच्चों मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट डिस्कस किया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से आपका इनर NH2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आपका +3 के अंदर ये नहीं जाएगा। जब +3, अब ऐसा नहीं कि ये नहीं बनेगा, बनेगा जरूर, बट मेजर आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से Tl2 बेटा फॉर्म कैसे होगा, Tl देखो बच्चों आपका ये 1, ऑक्सीजन बच्चों आपका 2, Tl बच्चों +1, ऑक्सीजन आपका -2, ठीक है। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैची चलाएंगे, तो आपको Tl2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सिंपल सी देखो रिएक्शन है, यहाँ पे आसानी से आप फॉर्म कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, इट इज़ ए थ्योरेटिकल फैक्ट। थ्योरेटिकल फैक्ट के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। और ये जो बच्चों जो लाइंस यहाँ पे लिखी हैं, दोनों के दोनों लाइंस, ये आपकी NCERT की आपके एजिटिस लाइंस हैं, ठीक है, ध्यान देना। लिखा है बच्चों NCERT के अंदर, इम्प्योर बोरॉन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, प्योर बोरॉन, ठीक है। यहाँ पे इम्प्योर बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। बट एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, क्या, अगर प्योर बोरॉन के बारे में अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि बच्चों क्रिस्टलाइन फेज, ठीक है। NCERT की बच्चों बात करें, अगर एडवांस क्वेश्चन आ रहा तो बेटो B12 को लेकर बात की जाएगी, ठीक है। तो ये आसानी से रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा बिकॉज ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर। और अगर ये तो बच्चों आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म है, बट अगर इसका एमॉर्फस फॉर्म आपका जो बोरॉन का होता है, वो बच्चों आपको ब्राउन कलर के पाउडरी फॉर्म में आपको जो मिलता है, राइट, तो वो रिएक्शन को आसानी से परफॉर्म कर जाता है। तो यहाँ पे आपका जो प्योर फॉर्म है उसे आप क्रिस्टलाइन फॉर्म मान सकते हो, ठीक है, एडवांस पर्पज से। और जो आपका एमॉर्फस फॉर्म है, पाउडरी फॉर्म है, उसे आप इम्प्योर मान सकते हो, ठीक है। तो जो इम्प्योर फॉर्म है या जो पाउडरी फॉर्म है वो आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा आपका B2O3, बट प्योर फॉर्म होगा वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। NCERT की लाइन है तो बच्चों NCERT को तो ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के साथ O2 अगर आएगा तो Al2O3 का फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ स्टेटमेंट NCERT का, एल्यूमिनियम बिकम्स पैसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑन इट्स लेयर।
अगर बेटा एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ अगर आपका एसिड आ गया, सपोज बेस आ गया, या कोई आपका एसिटिक बेसिक सॉल्ट आ गया, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आ गया एसिटिक नेचर का, तो एल्यूमिनियम उससे आसानी से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो भाई यहाँ पे आपका ऑक्साइड का लेयर आसानी से, नेचर में जो प्रेजेंट आपका ऑक्सीजन है उस रिएक्शन परफॉर्म करके अपने ऊपर एक थिन लेयर, ठीक है, क्या करेगा, एक थिन ऑक्साइड लेयर को फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से बेटा इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बेटा कैसे पैसिव हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से भी आसानी से रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। इस पॉइंट को भी ध्यान देना कि दोनों एनसीईआरटी का एचटीएस लाइन है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये भी बच्चों आपके एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी तो बेटा कवर कर ही रहे हैं, उसके अलावा बच्चों आपके जो अदर कॉन्सेप्ट हैं फॉर द जेईई एडवांस, ठीक है, वो भी आपके यहाँ पे कवर होंगे, ठीक है। ओके, तो जो पॉइंट है यहाँ पे, ए वेरी हार्ड एंड थिक लेयर ऑफ Al2O3 इज फॉर्म ओवर एल्यूमिनियम ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्यूरेशन। नेक्स्ट बच्चों, एयर कैन नॉट पेनिट्रेट दैट Al2O3 लेयर, सो इट प्रिवेंट्स एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन, ठीक है। तो बेटा फर्दर कोरोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटा देखो, ये आपकी एल्यूमिनियम है, ये यहाँ तक, इसके ऊपर देखो भाई एल्यूमिनियम का ब्लॉक है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से, ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक है यहाँ पे इस तरीके से पूरा, और इसके ऊपर देखो बच्चों ये जो आपको लेयर दिख रही है, ठीक है, ये आपकी जो लेयर है बेटा वो आपकी ऑक्साइड की लेयर आपकी फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। ये काफ़ी थिक लेयर बच्चों फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन में, लॉन्ग टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये जो थिक लेयर की बेस से बेटा फर्दर अगर इसके ऊपर कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो भाई आपका रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया है। नेक्स्ट बच्चों देखो, इंडियम और थैलियम, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर लेस अफेक्टेड बाई ऑक्सीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लैटिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, when boron family react with nitrogen, डाइनाइट्रोजन। तो बेटा देखो यहाँ पे आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, नाइट्रोजन से बच्चों यहाँ पे आपकी रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे बोरॉन को लेके। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका बोरॉन लिख लो, यहाँ पे लिखो नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, इसी कोवैलेंसी को लेके बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और बेटा अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं तो -3, ठीक है। कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं विदाउट चार्ज बेटा लिखते हैं तो आपका 3, ठीक है। और बोरॉन की बात करते हैं तो ये बच्चों आपका +3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा B3N3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, Bn आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो मिला है Bn, ये बेटा आपका यहाँ पे अगर Bn के, अगर इसको हम बेटा बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, दिस Bn इज कॉल्ड बोरॉन नाइट्राइड। अगर बेटा अगर आपके X मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इस X मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, अगर बच्चों यहाँ पे जो X है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपका हो जाएगा तो बच्चा इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। सिर्फ Vn बच्चों अगर आपका अगर आपको 1, अगर X की वैल्यू अगर बच्चों 1 आ रही है, ठीक है, तो अगर X की वैल्यू 1 होगी तो डेफिनेटली आपको Bn मिलेगा। यहाँ पे 1 बोरोन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम, तो दिस इज कॉल्ड बोरोन नाइट्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होगा, वो आपका ये होगा। बेटा ग्रेफाइट में क्यों बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी ग्रेफाइट की तरीके से आपकी फोल्ड आपकी डिफाइन हो। बट ग्रेफाइट तो बच्चों आपके एलिट्रोपिक फॉर्म में चलाता है कार्बन को लेके, लेकिन बेटा ये जो आपका 3 अगर इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस तरीके से बनेंगे स्ट्रक्चर्स हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग एल्यूमिनियम पे, Al आपका +3, नाइट्रोजन देखो बच्चों -3, तो यहाँ बेटा कोवैलेंसी की बात करते हैं 3 3। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करूँ फॉर द नाइट्रोजन तो दैट इज द -3 फॉर द इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड एल्यूमिनियम इज +3। बट अगर कोवैलेंसी की बात करते हैं विदाउट चार्ज हम इसको लिखते हैं तो बच्चों 3 and 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अगर आप इसे 3 कैंसिल करोगे तो 1 और 1 तो Al का फॉर्मेशन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो बोरोन और एल्यूमिनियम ही आपके कंपाउंड फॉर्म करते हैं व्हेन रिएक्टेड विद नाइट्रोजन। बट गैलियम, इंडियम, थैलियम ये तीनों ही आपके रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, मतलब नो रिएक्शन आपका यहाँ डिफाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे आसानी से, अच्छा इसके पीछे रीज़न क्या होगा, रीज़न बहुत ही सिंपल सा है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे जैसे बच्चों मान के चलो गैलियम, इंडियम, थैलियम की अगर आप बात कर रहे हो, यहाँ पे आप N2 लेके आ रहे हो तो भाई नाइट्रोजन तो बेटा आपका ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, जब तक ये बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं करेगा तो N-3 कैसे डिफाइन होगा।
तो बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए ना। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भाई गैलियम इंडियम थैलियम के पास इतनी एनर्जी भी होनी चाहिए। तो इनके अगर आप सिंपल से देखो, अगर आपने सपोज 50 रुपीज़ आपने मार्केट में खर्च किए सपोज, ठीक है, और आपको ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो भाई अगर आपको सिर्फ वहाँ पे 30 रुपीज़ ही मिल रहे हैं लास्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब आपको 20 का लॉस हो गया, भाई 20 आप नेगेटिव में चले गए। तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहोगे ना ऐसा। तो वही चीज़ है भाई, आपको अगर प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, इफ एनी केस इफ यू हीटिंग, अगर आप हीट यहाँ पे सप्लाई कर दोगे तो रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी, बिकॉज N2 विल ब्रेक, N2 ब्रेक करेगा तो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे गैलियम इंडियम थैलियम बच्चों उसको ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। और जब ऐसे अगर ब्रेक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। अगर आप हीट कर रहे हो तो हीट करने का मतलब 50 रुपीज़ दे रहे हो, पर रिजल्टेंट बच्चों क्या मिल रहा है 30 रुपीज़ का, भाई 20 का लॉस हो रहा है। तो आप ऐसी चीज़ नहीं परफॉर्म करोगे ना। तो इसलिए आपका जो गैलियम इंडियम थैलियम है वो आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर फॉर्म नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट पे लेके, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट को अगर आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हो तो बच्चों हम बात कर रहे थे BnX, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो है बच्चों वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर आपका 3 होगा तो बच्चों आप देख सकते हो बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन एंड नाइट्रोजन, ये कुछ इस तरीके से बच्चों बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर। ये आपको समझ में आ रहा है N=3 को लेके, जहाँ पे बच्चों आपका जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर्स को बच्चों ट्रांसफर करेगा टुवार्ड्स ये वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो बोरॉन का बेटा वेकेंट ऑर्बिटल इधर आपका ये मूव कराएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बच्चों जब आपका ट्रांसफर करेगा तो बेटा इसके पास पार्शल को चार्ज इस तरीके से आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड आपका डेवलप हो जाएगा, राइट। तो जैसे आप ध्यान से फोकस करना कि एक बच्चों आपका ये Bn, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो इसके साथ आप एक ये हो गया कुछ इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा है कि मैंने बीच का एक आपको मॉलिक्यूल लिया है, उस मॉलिक्यूल्स के साथ Bn बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। और ये जो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ जस्ट लाइक बच्चों आपका एक्चुअली ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। ग्रेफाइट बच्चों लेयर फॉर्म है, कैसा होता है बच्चों, लेयर की फॉर्म होती है, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करते हैं कार्बन की, ठीक है, एलोट्रॉप्स को। तो एक लेयर बच्चों दूसरी लेयर के ऊपर बच्चों क्या होती है, आसानी से मूव कर रही है। तो मूव करने के पीछे बच्चों रीज़न ये होता है कार्बन में कि बच्चों वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं केस ऑफ कार्बन। तो वहाँ पे आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वहाँ पे एक S होता है और 2 आपके P होते हैं जो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो एक P नहीं होता, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं आपका ये फ्री रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे बेटा कंप्लीट ओवरलैपिंग ना होने की वजह से सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होता है ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप नहीं होगी, लैटिस फॉर्म होगा बेटा, प्रॉपर लैटिस आपका फॉर्म नहीं होगा। जिसकी वजह से एक आपको जो लेयर दिख रही है ऊपर, एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये, एक लेयर दूसरी ऊपर लेयर के ऊपर बच्चों क्या होती है, मूव करती है, स्लाइड करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए बेटा इसका नाम पड़ा है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो बेटा, सपोज नाइट्रोजन ने अपने इसके पास देखो बच्चों 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस केस में नाइट्रोजन अपने अगर आपके लोन पेयर्स को इधर मूव करा भी दिया तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं आपका एक जो हम बात कर रहे हैं बेटा कि ऑर्बिटल्स आपका एक पूरी तरीके से मतलब ओवरलैप ही नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं आपका एक ऐसे आप समझोगे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहा है, जस्ट लाइक ग्रेफाइट कार्बन के अंदर वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहा था, ठीक है। तो जिसकी वजह से बेटा लेयर्ड फॉर्म, ये आपकी एक सिंगल लेयर मैंने यहाँ पे डेवलप की है, या आपकी सपोज फर्स्ट लेयर है। इसी तरीके से बेटा सेकंड लेयर डेवलप होगी, ये आपकी दोनों लेयर्स हैं। तो यहाँ पे ये ग्रेफाइट बेटा जो होगा ये ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे आपका ये बेटा बोला जाएगा इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर मैं बेटा इस Bn का बेटा हाइड्रोलिसिस कराऊँ, ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपका क्या फॉर्म होगा? तो सिंपल तरीका देखो, Bn को बच्चों मैंने किया है B+ और आपका N-3, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं H+ एंड OH-। तो भाई यहाँ से आपका जो बेटा देखो सिंपल सा पॉइंट है, अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बेटा पॉजिटिव को ऑब्वियसली बच्चों अट्रैक्ट करेगी, तो ये बेटा इसके साथ चला जाएगा। तो क्या बनेगा BOH थ्राइस, और यहाँ से आपका बनेगा NH3 अमोनिया गैस। इसको अपन लिख सकते हैं H3BO3 और तो बोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस भी आपको देखो सिंपल सा है, ईजी है ना, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये
यहाँ जो है नो एलिमेंट फ्रॉम बोरोन फैमिली रिएक्ट विद वाटर। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ कि अगर बच्चों आपका हॉट वाटर है या बच्चों कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ ये बेटा कोई भी एलिमेंट ऑफ बोरोन फैमिली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। बट ध्यान ये देना है कि एल्यूमिनियम है ये बेटा आपका किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो एनसीईआरटी के बच्चों आपका ये पॉइंट है, ठीक है, ध्यान देना इसको। एल्यूमिनियम अगर बच्चों आपका वाटर के साथ अगर कोल्ड कंडीशन में होगा तो बच्चों आंसर आपका नो रिएक्शन होगा। बट यहाँ बच्चों अगर देखो ध्यान से, अगर एल्यूमिनियम के साथ बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स अगर बेटा इसको हम हीट कर देंगे, हॉट कर देंगे, तो Al2O3 फॉर्म डायरेक्ट बच्चों कैसे होगा, H2 गैस रिलीज कैसे करेगा। भाई मेटल के साथ बच्चों क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ऑब्वियसली बच्चों H2 गैस तो रिलीज करेगा। लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पे Al2O3 फॉर्म कैसे हो जाएगा बेटा, हाई टेम्परेचर है ना, इट इज़ अ हाई टेम्परेचर। ऐसा क्यों, तो सबसे पहले बेटा Al क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से बच्चों बनाएगा AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस फॉर्म करेगा, अपन को हीट तो मिल ही रही है, तो बच्चों AlOH थ्राइस से बच्चों आपका क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ से लिक्विड फेज में रिलीज हो जाएगा, तब बच्चों बनेगा आपका Al2O3। तो AlOH Al के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा इन हॉट कंडीशन, तो वहाँ से आपका Al2O3 और H2 आपका जो डिफाइन हो रहा है उसके पीछे आपका रीज़न ये है कि बेटा पहले बनेगा AlOH थ्राइस और फिर बेटा यहाँ पे आपकी वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाहर चला जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा Al2O3 और वाटर और बेटा हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ से बाहर निकलती हुई दिखेगी। पर ध्यान रखना है कि बेटा आपका यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, इसके साथ आसानी से बच्चों आपकी रूम नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता, हाई टेम्परेचर बच्चों रिएक्शन कर सकता है। अगर क्वेश्चन आया बच्चों तो आपको एल्यूमिनियम के बारे में पूछ लेगा, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बोरोन बेटा आपका मेटलॉइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम आपका एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। गैलियम के बारे में बात करेंगे तो बच्चों आपका ये मेटल, ठीक है, इंडियम आपका ये भी मेटल और थैलियम बच्चों आपका ये मेटल्स। तो ये किसके साथ बेटा रिएक्शन करते हैं वो ध्यान देना। बेटा बोरोन की बात करते हैं, ये आपका मेटलॉइड है। तो बच्चों आपके अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नॉर्मल एसिड और नॉर्मल बेस, तो इसके साथ ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके साथ बेटा मैं लेके आता हूँ कॉन्सनट्रेटेड कॉन्क एसिड या बच्चों में लेके आऊँ कॉन्क बेस, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड और कॉन्क बेस लेके आऊँ, तो उसके साथ बच्चों ये रिएक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अगर बच्चों मैं नॉर्मल एसिड बेस लेके आऊँगा तो बोरोन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर मैं कॉन्सनट्रेटेड लेके आ रहा हूँ तो रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न बेटा सिंपल सा ये है कि कहीं ना कहीं बेटा बोरोन के साथ आपका जो हम बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स से पार्टिसिपेट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की अपन बात करते हैं बेटा, वो आपकी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की आपकी इंक्रीज होगी इन केस ऑफ कॉन्क एसिड और बेटा आपके कॉन्क बेस। ये बेटा नॉर्मल एसिड बेस के साथ इसे आप हीट कर दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल एसिड और बेस अगर डाला तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक बच्चों एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन परफॉर्म करेगा। मेटल बच्चों है तो एसिड से रिएक्शन करते हैं। इंडियम बच्चों आपका है तो ये बेटा मेटल है तो भी एसिड से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, और आपका थैलियम ये भी आपके एसिड से रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। तो नीचे है एम्फोटेरिक रिएक्ट विद बोथ एसिड बेस एंड मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बेसिक इन नेचर, क्लियर है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, दैट इज दी बेसिक इन नेचर। और सो रिएक्ट विद एसिड्स, ये आपके एसिड से रिएक्ट इजीली कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे बोरोन रिएक्ट विद नॉर्मल एसिड, नो रिएक्शन, यहाँ भी बच्चों आपका नो रिएक्शन। नेक्स्ट एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एसिड एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद बेस, बेटा दोनों सेक्शन करेगा, ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर, यस आपको मिलेगा प्रोडक्ट। गैलियम इंडियम थैलियम ये बच्चों आपकी बेटा मेटल्स हैं तो डेफिनेटली रिएक्ट विद एसिड्स, यहाँ भी आपको मिलेगा प्रोडक्ट। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विद एसिड एंड एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विद बेस, ठीक है, इस पर हम फोकस करेंगे एसिड बेस रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो बच्चों ये जो एल्यूमिनियम में बेटा एसिड लिया है मैंने सपोज यहाँ पे HCl, बेस लिया है मैंने सपोज NaOH, तो AlCl3 का फॉर्मेशन बेटा यहाँ से आपको Al है वो आपको +3 की स्टेट मिलेगा, जो Cl है बच्चों वो मिलेगा -1 में। Al देखो बच्चों आपका 3 कोवैलेंसी में, Cl आपका 1 के अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AlCl3 का फॉर्मेशन हो गया। बाकी बच्चों यहाँ से आपका जो H2 होगा बेटा आपको यहाँ से बेटा क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा, H+ बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा बेस पे फोकस करो,
बेटा एल्यूमिनियम के साथ आपका NaOH, तो NaAlO2 कैसे बनेगा ये समझ में नहीं आता है, तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ एसिड हो चाहे बेस हो, बच्चा एक्वस मीडियम होगा, तो Al फर्स्ट रिएक्ट विद एक्वस, तो बच्चों यहाँ से क्या बनाएगा, कि AlOH थ्राइस बना लेगा। AlOH थ्राइस, हालांकि पहले बच्चों ऑक्साइड बनता है, फिर ऑक्साइड बच्चों फिर से आपका हाइड्रोलिसिस, फिर आपका AlOH थ्राइस बन जाएगा। तो AlOH थ्राइस को अपन ले सकते हैं बच्चों इस तरीके से, बिकॉज इट इज अगर आप देखोगे तो AlOH थ्राइस NaOH दोनों ही कैसे हैं, बेस हैं, तो बेस के साथ बेस रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती है, तो उस केस में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो NaOH। तो उसके सामने बच्चों जो AlOH थ्राइस है वो कहीं ना कहीं बच्चों एसिड की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं H3AlO3, ये कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से। इसमें से बच्चों हम क्या करेंगे, वन वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं, तो बेटा यहाँ से मिलेगा HAlO2, कम से कम बच्चों एक हाइड्रोजन को रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से आपका HAlO2 मिला है, तो इसे आप आयोनाइज करेंगे तो H प्लस और AlO2 आपको माइनस वन के अंदर मिलेगा। अब इसको बेटा हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखो AlO2 -1 नाउ रिएक्ट विद सोडियम प्लस कहाँ से आएगा बच्चों, बेस से, NaOH से। तो बेटा देखो H प्लस यहाँ से OH माइनस बच्चों बेस से, तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको NaAlO2 जो आपको सॉल्ट मिला है, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट आपको जो मिला है, सोडियम एल्यूमिनेट आपका जो फॉर्म हुआ है वो किस तरीके से हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ NaAlO2 मिलेगा, H2 प्लस आपको यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपका रिलीज होगा, ठीक है। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ गैलियम इंडियम थैलियम। तो बेटा देखो गैलियम और इंडियम की बात करें तो ये बेटा दोनों ही क्या करते हैं, +3 को शो करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो Tl यहाँ पे आपका Cl, तो सॉरी ये आपका गैलियम इंडियम, ये आपका बेटा Ga कितना +3, आपका क्लोरीन माइनस में बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, इसे TaCl3 यहाँ पे InCl3, बट ये मिलता है TiCl क्यों, क्योंकि बेटा आपका जो थैलियम है वो आपका +1, क्लोरीन आपका -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों TiCl ही आपको मिलेगा। तो ये कुछ आपके कंपाउंड्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। तो आपको समझ में आया बेटा यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ NaOH की रिएक्शन, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट किस तरीके से आपको मिला है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे बोरॉन, नाउ रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था। तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोरॉन, नाउ रिएक्ट विद कॉन्क एसिड HNO3 एंड आपका कॉन H2SO4। जैसे मैंने बताया था कि आपका जो बोरॉन है वो जो नॉर्मल एसिड एंड नॉर्मल बेस से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर बच्चों आपका कॉन्क होगा तो रिएक्शन मिलेगा आपको यहाँ से H3BO3 मिलेगा, NO2 आपका रिलीज होगा। बोरॉन के साथ अगर कॉन्क H2SO4 आएगा तो H3BO3 मिलेगा और आपको SO2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। अब समझने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपका जो कॉन्क HNO3 है वो एसिड की तरीके से काम कर रहा है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से आपका H2SO4 जो है कॉन्क H2SO4 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है, एसिड की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नोट है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। हियर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने पहले लिख दिया बेटा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करने का मतलब क्या है उसे समझो आप। उसका मतलब है कि किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद आपका रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ HNO3 would have acted as acid then it should release H2 गैस, तो वहाँ पे H2 गैस रिलीज करेगा अगर वो एसिड के तरीके से काम करेगा। लेकिन यहाँ पे which is not so it is not an acid, बट यहाँ पे बात करेंगे तो एसिड के तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बेटा बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखो यहाँ पे 0 है। ये बेटा H3BO3 की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा आपका +3, आप निकाल सकते हो ऐसे, है ना। H3BO3 है तो आप बोरोन का पर्टिकुलर आप इक्वेशन मेथड से भी इसका निकाल सकते हो, बाकी आप आयोनाइज करके भी निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों बोरोन आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। जब बोरोन ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा तो इसका मतलब HNO3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करेगा, खुद आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोरोन के साथ अगर बेटा H2SO4 आ रहा है तो भाई 2H प्लस SO4। अब देखो भाई ये जो HNO3 है ना, यहाँ से NO3 जो -1 होगा, NO3 -1 आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो बेटा, कितना होगा 3 इंटू आपका -2 -6 उधर जाएगा तो आपका 6 - 1 +5 होगा। NO3 माइनस के अंदर बच्चों यहाँ पे कितना होगा +5 होगा HNO3 के नाइट्रोजन का। यहाँ कितना आ रहा है बच्चों
+4 मतलब डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है प्रॉपर आपको। तो जो NO3 माइनस है बेटा वही आपके NO2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। नेक्स्ट H2SO4 बेटा यहाँ से सल्फेट SO4-2, इसके पास देखो बच्चों 4 इंटू माइनस आपका 8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो बेटा आपका -8 + 8 -2 मतलब +6 मिलेगा, डेफिनेटली +6। ये बच्चों कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। ये बेटा आपको रिड्यूस कर रहा है, दूसरा ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे बेटा बोरोन कितना होगा, +3। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका कौन का H2SO4 है, HNO3 है बोरोन के साथ, बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी को लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से बने हैं बच्चों। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एसिड्स इवन दो व्हेन वी कीप कॉन H2SO4 इन एल्यूमिनियम वेसल्स व्हाई। एक आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। जैसे पूछा गया इसमें एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एसिड्स, यस, इवन दो वी कैन कीप कॉन H2SO4 इन एल्यूमिनियम वेसल्स व्हाई, है ना, क्यों हम रखते हैं एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम के बेसल्स आपको दिख रहे हैं, इस एल्यूमिनियम के बेसल्स के अंदर हम लोग क्यों रखते हैं बेटा H2SO4 के, जबकि रिएक्शन कर जाता है। तो होता क्या है कि बेटा अगर एल्यूमिनियम में कॉन्टैक्ट में अगर आप बेटा एसिड आप डाल रहे हो इसमें, ठीक है, एल्यूमिनियम के बेसल्स में आपने बेटा क्या किया, यहाँ पे एसिड को डाल दिया। डालने के बाद बच्चों क्या है कि ये आपका एल्यूमिनियम बेटा ऑब्वियसली कि बेटा कहीं ना कहीं आपको वाटर मॉलिक्यूल्स तो कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स तो मिलेगा ही। तो उस केस में आपका जो Al+3 बेटा आपको नेचर में मिल रहा है, या अगर बेटा आपका AlOH थ्राइस में कन्वर्ट होगा भी इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, तो फर्दर वाटर को निकालने के बाद बच्चों ये Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और Al2O3 की बच्चों यहाँ पे आपको ये लेयर दिख रही है, ये Al2O3 की लेयर बच्चों यहाँ पे आपकी जनरेट हो जाएगी। कुछ पार्ट बच्चों आपका फिनिश होगा एसिड का, वो बेटा जो लेयर होगी वो आपकी Al2O3 की आपको एक लेयर मिल जाएगी। और जब वो लेयर मिल जाएगी तो फिर उसके बाद बच्चों जो भी अमाउंट यहाँ पे आपके एसिड का होगा, फिर वो एसिड बच्चों आपका सेफ और सुरक्षित रहेगा, उससे रिएक्शन नहीं करेगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आपका आप सपोज जिस भी एसिड को, जैसे मैंने लिखा है कि एल्यूमिनियम प्लस कॉन HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ से Al2O3 आपको डायरेक्ट मिल रहा है। तो कोई भी एसिड को आप रखोगे तो वहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि Al2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बच्चों आपकी प्रोटेक्टिंग लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर बेटा एल्यूमिनियम में कोरोजन आपका नहीं होगा। तो नेक्स्ट लाइन है, कौन HNO3 और कौन H2SO4 इज कैप्ट इन एल्यूमिनियम वेसल्स, then it acts as oxidizing agent and aluminium form protected layer of Al2O3। क्लियर है ये। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे रिएक्शन विद हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजन के साथ रिएक्शन बच्चों कैसे होगी, तो आपको पता है, मैं सिंपल से स्टेप बताऊंगा कि बेटा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम तक आपको +3 की स्टेट मिल जाती है और थैलियम में बेटा आपको मिलती है +1 की। तो बेटा मैंने लिखा है AX3 मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये बेटा AX3 टाइप आपके हैलाइड्स बनाएंगे। और इसके बाद बेटा जो थैलियम है वो बच्चों आपको मिलेगा AX टाइप हैलाइड, ठीक है। कैसे, तो बेटा थैलियम आपका +1 स्टेट स्टेबल, हेलोजन बच्चों -1 क्रॉस मल्टीप्लाई TLX आपको मिलेगा। और बाकी बच्चों आप देखो बोरॉन ले लो, एल्यूमिनियम कोई सा भी आप ले सकते हो, गैलियम, इंडियम, तो बोरॉन इधर बच्चों मैंने हेलोजन, तो बोरॉन बच्चों क्या है +3, हेलोजन बच्चों आपका -1 बेटा मैंने यहाँ पे कोवैलेंसी ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको BX3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपको हेलोजन यहाँ पे क्लियर हो गए। ओके, नेक्स्ट वन बच्चों हम लोग यहाँ पे एक समरी कर लेते हैं बोरॉन को लेके। बोरॉन व्हेन रिएक्टिव विद ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ B2O3 हम लोगों ने स्टडी किया है। बोरॉन इज रिएक्टिव विद नाइट्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ BNX, ठीक है। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। बोरॉन इज रिएक्टिव विद कोक कार्बन, तो बच्चों यहाँ से आपका B4C, ठीक है। इसका बच्चों यूज करते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स रहती हैं बुलेट प्रूफ्स के अंदर बच्चों इसका हम यूज करते हैं B4C, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे यहाँ पे बोरॉन रिएक्टिव विद हेलोजेंस, तो BX3 का फॉर्मेशन। व्हेन बोरॉन इज रिएक्टिव विद हाइड्रोजन, ठीक है, डाइहाइड्रोजन, तो बेटा यहाँ से मिलता है मिक्सचर ऑफ बोरेट्स। तो मिक्सचर ऑफ जो बेटा बोरेट्स मिलते हैं यहाँ बच्चों हम लोग करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इसका मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट आपको डिफरेंट मिलेंगे, डिफरेंट आपको बोरेट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का हम लोग यूज करेंगे, सबको आसानी से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट कर लेंगे और आप रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। क्लियर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ओके, ठीक है बच्चों, आज लेक्चर को हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी मिलेंगे।
बोरोन फैमिली के ऊपर, कुछ और कंपाउंड्स में प्रिपरेशन, कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लेके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।